नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एली सेलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपको जनवरी से नवंबर तक के मिल जाएंगे। और अगर आपने डिटेल वीडियो हमारी नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी जो है वहाँ आपको विद डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। और ये हो जाएगा जनवरी से नवंबर तक का। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का ये हो जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और आपको जो है सभी क्वेश्चन को देख लेना है। बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है? सिटी फॉरेस्ट की बात हो रही है और ये सबसे बड़ा जिले में बनाया जा रहा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में जो है सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से जो है हमने क्वेश्चन आपको रखे हैं और डिटेल इनकी नहीं बताई है। अगर आपको डिटेल वाली वीडियो देखनी है तो ये हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 2 नंबर हमारा क्या कहता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के पहले रोपवे ट्रांसपोर्ट के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है रोपवे ट्रांसपोर्ट के लिए? आपको बता देना है 150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ या फिर आपके 300 करोड़। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 2। और क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 200 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के पहले रोपवे ट्रांसपोर्ट के लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये हो जाता है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी के द्वारा कितने राज्यों में टीबी उन्मूलन परियोजना की शुरुआत की गई है? कितने राज्यों में टीबी उन्मूलन की शुरुआत की गई है ये आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस हिसाब से जो आपका आंसर है ये हो जाता है आपका डी। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में जो है इसकी शुरुआत की गई है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 4। उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में लेपर्ड कैट का विशेष संरक्षण किया जाएगा? लेपर्ड कैट का विशेष संरक्षण किया जाएगा, ये किस टाइगर रिजर्व की बात हो रही है ये आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व में लेपर्ड कैट का विशेष संरक्षण किया जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और आपको जो है इंपॉर्टेंट देते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थानीय कलाकारों को मंच देने के लिए टैलेंट हंट का आयोजन किया जाएगा? टैलेंट हंट की बात हो रही है। टैलेंट हंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा ये आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका गोरखपुर। गोरखपुर में टैलेंट हंट का आयोजन किया जाएगा स्थानीय कलाकारों को मंच देने के लिए। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा ये आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 6। और 6 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है ए यानी वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के किस शहर में साबरमती की तर्ज पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा ये आपको बताना है। कहाँ किया जाएगा ग्रीनफील्ड टाउनशिप का निर्माण? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 7। और 7 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका अयोध्या में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। साबरमती की तर्ज पर अयोध्या में जो है ग्रीनफील्ड बसाएगी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की सरकार। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 8। उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने शहरी क्षेत्रों में निजी विद्यालय खोलने के लिए कितने वर्ग मीटर जमीन होना अनिवार्य कर दिया गया है ये आपको बताना है। शहरी क्षेत्र की बात हो रही है और शहरी क्षेत्र में जो है 3000 वर्ग मीटर होना अनिवार्य हो गया है। और बात करते हैं अगर ग्रामीण की, तो ग्रामीण में जो है ये आपको 6000 वर्ग मीटर जमीन होना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, गांव में है तो आपको 6000 वर्ग मीटर जमीन होना अनिवार्य है। और अगर शहरों में है तो 3000 वर्ग मीटर होना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आंसर का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य की तर्ज पर खेती का सर्वे कराने का निर्णय लिया है?
खेती का सर्वे कराना है उत्तर प्रदेश सरकार को, तो किस राज्य की तर्ज पर ये कराएंगे? तो ये हो जाता है आपका कर्नाटक की तर्ज पर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कर्नाटक की तर्ज पर खेती का सर्वे कराएगी उत्तर प्रदेश की सरकार। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 10। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कचरे से कोयला बनाने का प्लांट लगाया जा रहा है? कचरे से कोयला बनाना है और इसका जो प्लांट लगाया गया है और ये कहाँ लगाया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका वाराणसी में। कचरे से कोयला बनाने का प्लांट ये आपका वाराणसी में लगाया जा रहा है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी सहायता से लगाया जा रहा है, तो ये हो जाता है आपका एनटीपीसी की सहायता से। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की सहायता से इसको लगाया जा रहा है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 11। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास के लिए किस देश के सहयोग से प्रदेश के 30 जिलों में होटल निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है? किस देश के सहयोग से जो है होटल निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका जापान। जापान के सहयोग से उत्तर प्रदेश में होटल निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और 30 होटलों को जो है निर्माण इनके द्वारा किया जाना है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 12। और 12 नंबर हमारा क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रोपवे परियोजना का विकास किसके द्वारा किया जाना प्रस्तावित है? रोपवे परियोजना का निर्माण किया जाना है और किसके द्वारा ये प्रस्तावित है? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 12। और 12 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका वाराणसी विकास प्राधिकरण। ठीक है, वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा रोपवे परियोजना का विकास किया जाएगा। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 13। उत्तर प्रदेश के शिवम ने 200 किलो थर्माकोल से बुगाटी टाइप 41 विंटेज कार का मॉडल तैयार किया है। इनका संबंध प्रदेश के किस जनपद से हो जाता है, ये आपको बताना है। जो आपके शिवम है ये आपके किस जनपद से बिलोंग करते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 13। और 13 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका गोरखपुर के। ये गोरखपुर के मूल निवासी हैं और इन्होंने जो है 200 किलो थर्माकोल से बुगाटी टाइप 41 विंटेज कार का एक रेप्लिका कार बनाई है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और कार का जो मॉडल है वो हो जाता है आपका बुगाटी टाइप 41 विंटेज कार। और ये 200 किलो थर्माकोल से इन्होंने बनाया है। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 14। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कौन हो जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है प्रोफेसर प्रेम कुमार मलिक। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनको जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 15। काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर ने उत्तर भारत के किस राज्य क्षेत्र की जलवायु को चंदन वृक्ष की खेती के लिए उपयुक्त बताया है? उत्तर भारत के किस राज्य क्षेत्र की जलवायु को चंदन वृक्ष की खेती के लिए उपयुक्त बताया गया है? तो ये हो जाता है आपका बी, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र की जलवायु को चंदन वृक्ष की खेती के लिए उपयुक्त बताया गया है, किसके द्वारा? काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसमें जो है हमारे पूरे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में साग भाजी व पुष्प प्रदर्शनी में प्रयागराज मंडल के किस उद्यान को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये आपको बताना है। प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है साग भाजी व पुष्प प्रदर्शनी में, तो ये हो जाता है आपका मोतीलाल उद्यान। ठीक है, मोतीलाल उद्यान को प्रथम पुरस्कार मिला है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 17। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ की नाइट सफारी के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? लखनऊ में नाइट सफारी बनाया जाना है, ये प्रस्तावित है। और इसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 का जो करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ये हो जाता है आपका 50 करोड़ रुपए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये किस लिए किया जा रहा है? ये आपका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये काम किया है। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो गवर्नमेंट को आय वहाँ से मिल जाएगी। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 18। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में महामारी नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय विज्ञान प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया है?
महामारी नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय विज्ञान प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ किया गया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका वाराणसी में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 19। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लोक रंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? लोक रंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर जनपद में लोक रंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 20 का कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को लागू करने में शीर्ष पर रहा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 20 और 20 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट पढ़ रहे हैं इसलिए इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 21 और वीडियो को आप अपने हिसाब से जो है स्पीड सेट कर सकते हैं। अगर आपको तेज़ लगती है तो आप स्लो कर सकते हैं और आपको स्लो लगती है तो आप इस वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। भारत के किस राज्य द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत थूकना मना है नामक अभियान की शुरुआत की गई है, ये आपको बताना है। भारत के किस राज्य द्वारा थूकना मना अभियान की शुरुआत की गई है? ये हो जाता है आपका सी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा थूकना मना है अभियान की शुरुआत की गई है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 22। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हाईटेक मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये जो किया जाएगा ये आपका सबसे पहले मेरठ और लखनऊ में किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और मेरठ और लखनऊ में सबसे पहला है और उत्तर प्रदेश के ये पहले मिलिट्री अस्पताल हो जाते हैं जो हाईटेक बनाए जाएंगे। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 23। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश को अभियोजन कार्यों के लिए कौन सा स्थान दिया है? कौन सा स्थान दिया है ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 23। 23 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका प्रथम स्थान। प्रथम स्थान दिया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश के अभियोजन कार्यों के लिए प्रथम स्थान दिया है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 24। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष कितने विधायकों को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया जाएगा? कितने विधायकों को उत्कृष्ट पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये हो जाता है आपका 2 विधायकों को। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 2 विधायकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, हर साल जो है ये एवरी ईयर की बात करेंगे तो एवरी ईयर 2 एमएलए को जो है ये जो है अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 25। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में विलुप्त प्राय गिद्धों की अति दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? अति दुर्लभ प्रजाति है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 25 और 25 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व में विलुप्त प्राय गिद्धों की अति दुर्लभ प्रजाति देखी गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य की सड़कों को वर्ष 2024 तक अमेरिका के समान करने का वादा किया है? ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सड़कों को 2024 तक अमेरिका के समान करने का वादा किया गया है और ये किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा ये वादा किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में कितने करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है? मुफ्त राशन दिया जा रहा है और ये बात हो रही है केवल उत्तर प्रदेश की। ठीक है, पूरे अगर देश की बात करेंगे तो देश में जो है ये आपका सुर्खियों में रहता है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ बात हो रही है आपकी उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की जो फ्री राशन दिया जा रहा है ये दिया जा रहा है आपका लगभग 14 करोड़ लोगों को। ठीक, और ये जो फिगर है ये आपकी लगभग में हो जाती है। ठीक है, लगभग में ये फिगर है क्योंकि पूरे जो हैं ये 14 करोड़ नहीं है, इनमें जो है आपके 13 पॉइंट कुछ करोड़ जो है हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है और इनसे जो है
एक दो नंबर से फिगर ऊपर नीचे हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका बी हो गया है। और बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है? कौन से हो जाते हैं मुख्यमंत्री जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक बने रहे हैं अपने पद पर? क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका योगी आदित्यनाथ हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व क्षय रोग दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा? ये कहाँ किया जाएगा यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 29 और 29 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में विश्व क्षय रोग दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। और ये कब किया गया है? ये किया गया है आपका 24 से 26 मार्च 2023 में। ठीक है, ये आपको देख लेना है। और विश्व क्षय रोग की बात करते हैं तो विश्व क्षय रोग दिवस जो है ये हर साल जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 24 मार्च को। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 23। 30 नंबर क्या कहता है? हाल ही में चर्चा में रहा वन टांग्या समुदाय उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है? वन टांग्या समुदाय की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद से ये संबंधित हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका गोरखपुर। गोरखपुर से संबंधित हो जाता है वन टांग्या समुदाय। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 31। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में रेशम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है? रेशम कृषि महोत्सव की बात हो रही है, आपको बताना है किस जनपद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 हो जाता है और 31 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका गोरखपुर। गोरखपुर में आयोजन किया गया है रेशम कृषि महोत्सव, रेशम कृषि महोत्सव का। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है और इनसे जो है क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 32। अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान 23-24 की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? 23-24 की शुरुआत किसके द्वारा की गई है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 32 और 32 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और ये कहाँ की गई है? ये की गई है आपकी लोक भवन में। लोक भवन में ये आपका शुरुआत की गई है और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है आपका क्लास 1 से और क्लास 8 तक के बच्चों का नामांकन करना। ठीक है, क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों का नामांकन कराना और नामांकन कराने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, ये हो जाता है इसका उद्देश्य स्कूल चलो अभियान 2023-24। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 33। बैंकिंग समिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एटीएम डेबिट कार्ड धारकों की सर्वाधिक संख्या है? सर्वाधिक संख्या आपकी किस जनपद में हो जाती है ये आपको बताना है। 33 का करेक्ट आंसर ये हो जाता है आपका प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में आपका एटीएम डेबिट कार्ड धारकों की संख्या सर्वाधिक हो जाती है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 34। भारत सरकार की नई विदेश व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को निर्यात उत्कृष्ट शहरों में शामिल किया गया ये आपको बताना है। कौन कौन से शहर हो जाते हैं जिनको उत्कृष्ट शहरों में शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 34 और 34 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका फरीदाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी। और यहाँ तो आप कह सकते हैं कि उपरोक्त आपके सभी हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक शहर और शामिल हो जाता है और उसका नाम है आपका मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर भी जो है इसमें शामिल हो जाता है। तो 4 शहर जो हैं ये शामिल हो जाते हैं आपके उत्कृष्ट शहरों में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 4 शहरों के नाम दिए जाएंगे या आपको 4 शहर इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाता है। 4 शहर आपने देख लिया कौन कौन से हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके फरीदाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 35 और 35 हमारा क्या कहता है? स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किन शहरों का पर्यटन विकास किया जाएगा? किन शहरों का पर्यटन विकास किया जाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 35
और 35 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका प्रयागराज और सीतापुर। यानी आप कह सकते हैं उपयुक्त दोनों आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, प्रयागराज और सीतापुर में स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के इन दोनों शहरों को रखा गया है। बात कर लेते हैं आपकी, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 36। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने मशीन लर्निंग रोबोट का निर्माण किया है, ये आपको बताना है। मशीन लर्निंग रोबोट, ये जो न्यूज है ये आपकी काफ़ी सुर्खियों में रही है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका AKTU लखनऊ के छात्रों ने। AKTU लखनऊ के छात्रों ने मशीन लर्निंग रोबोट का निर्माण किया है और इस रोबोट का जो काम है वो है आपका उंगलियों के सहारे से जो है काम करना। और ये जो रोबोट है ये आपका दोनों हाथों की उंगलियों का उपयोग करके निर्देशित किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसलिए ये सुर्खियों में रहा है। दोनों हाथों की उंगलियों का उपयोग करके इसको निर्देशित किया जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 37। किस राज्य की सरकार ने किस राज्य की सरकार के द्वारा प्रत्येक गांव में आओ सीखें विज्ञान कार्यक्रम का संचालन करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 37। और 37 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा प्रत्येक गांव में आओ सीखें विज्ञान कार्यक्रम का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 38। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 4 वर्षों में कितने लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का नया लक्ष्य निर्धारित किया है, ये आपको बताना है। कितने करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 38। और 38 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 82 लाख करोड़, यानी 82 लाख करोड़। और ये 82 लाख करोड़ पूरा नहीं है, ये भी संख्या आपको लगभग में दी गई है। एग्जैक्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 81.92 लाख। ठीक है, लेकिन आपसे जो है ये आपका पूछा जाएगा राउंड फिगर में, और आपको जो 82 लाख बता देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी, यानी 82 लाख करोड़ रुपए अगले 4 वर्षों में अर्थव्यवस्था का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 39। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा गंगा जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नए बैक्टीरिया की खोज की गई है। आपको बता देना है, नए बैक्टीरिया की खोज की गई है गंगा जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 39। और 39 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा गंगा जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नए बैक्टीरिया की खोज की गई है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर प्रत्याशियों के लिए कितने लाख रुपए खर्च करने की सीमा निर्धारित कर दी है। कितने लाख रुपए खर्च करने की सीमा निर्धारित की है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 40। और 40 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 40 लाख रुपये। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 40 लाख रुपये निर्वाचन आयोग ने महापौर प्रत्याशियों के लिए खर्च करने की सीमा निर्धारित कर दी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की है। समर्थ अभियान की शुरुआत की गई है, ये आपको बताना है, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 41। और 41 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका लखनऊ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की है। और ये समर्थ जो है आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, समर्थ अभियान किससे संबंधित है, ये आपका डिजिटल लेन देन से संबंधित हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 42। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में उत्तर भारत के सबसे बड़े परिधान मेले यानी NIGF 2023 का आयोजन किया गया है, ये आपको बताना है। NIGF 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, जो आपका भारत का सबसे बड़ा परिधान मेला भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 42। और 42 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, गौतम बुद्ध नगर में भारत के सबसे परिधान मेले का आयोजन किया गया है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 43। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक मंडल में एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है। राज्य में जो है प्रत्येक मंडल में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ये किस राज्य की सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है, तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा निर्णय यह लिया गया है कि राज्य में जो है प्रत्येक मंडल में एक एक एयरपोर्ट बनाना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है।
बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 44। समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा सेंगोल का संबंध किससे है? ये भी आपका काफ़ी सुर्खियों में रहा है। तो सेंगोल का जो संबंध है ये आपका हो जाता है सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक। ठीक है, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक हो जाता है आपका सेंगोल। और सेंगोल जो है इस स्वर्ण परत वाला एक राजदंड हो जाता है। और जिसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपका जो नया संसद भवन है उसमें स्थापित किया गया है। ठीक है, उसमें स्थापित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इससे आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से बनेंगे? एक तो सेंगोल का संबंध किससे है, ये आपका हो जाता है सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक, और उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको देख ले। और सेंगोल शब्द ये कहाँ से आया, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो सेंगोल शब्द जो है ये आपका तमिल भाषा से आया है। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। सेंगोल शब्द ये आपका तमिल भाषा से आया हुआ शब्द है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 45। और 45 क्या कहता है? केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये आपको बताना है। 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ए, यानी गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे। ठीक है, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे में जो है 100 घंटे में 100 किलोमीटर की सड़क बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। ठीक है, और ये जो है विश्व रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 46। डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने दुनिया के सबसे लंबे गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम किया है, और इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हो जाता है? और ये जो सारे क्वेश्चन आपको विद डिटेल इनको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, विजिट करेंगे। वहाँ आपको जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें जो है सभी वीडियो आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ आपको डिटेल वाइज सारे करंट अफेयर मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। और 46 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका वाराणसी। जो आपके डॉक्टर पिल्लई हैं ये आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित हो जाते हैं। और इन्होंने जो है 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड में श्री रामचरित मानस गीत को अपनी आवाज़ दी है। ठीक है, कितना समय हो जाता है? 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड में जो है श्री रामचरित मानस को अपनी आवाज़ दी है। ठीक है, और इसलिए जो है इनका जो ये गाना है ये सबसे लंबा हो जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम ये दर्ज कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसी तरह से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे इनका नाम पूछा जा सकता है। नाम डॉक्टर जगदीश पिल्लई हो जाता है। कितने घंटे का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया? 138 घंटे का रिकॉर्ड बनाया है। और किसको जो है अपनी आवाज़ दी है? इस रामचरित मानस गीत को। ठीक है, और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 47। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को कोयले को मीथेन में बदलने का देश का पहला प्रोजेक्ट दिया है? ये आपको बताना है। कौन सा जो है वो विश्वविद्यालय हो जाता है जिनको कोयले को मीथेन में बदलने का देश का पहला प्रोजेक्ट दिया है? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 47। और 47 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी आप कह सकते हैं BHU। ठीक है, BHU को केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कोयले को मीथेन में बदलने का देश का पहला प्रोजेक्ट दिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया है? किस एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 48। और 48 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी, यानी गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 49। किस राज्य सरकार ने सभी मेडिकल संस्थानों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग खोलने का निर्णय लिया है? तो यहाँ भी आपका जो करेक्ट आंसर है ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी मेडिकल संस्थानों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग खोला जाएगा। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 50। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है? कौन सी योजना शुरू की जा रही है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका गांव दर्शन योजना। गांव दर्शन योजना जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 51। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर प्रदेश का पहला प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? कहां पर जो है प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क स्थापित किया जाएगा ये आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 51, और 51 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ईडा। और ईडा से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आपको देख लेना है। इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो ईडा जो है ये आपका बनता है YEIDA, ठीक है, ये हो जाता है आपका ईडा। इस तरह से ईडा लिखा जाता है। और इसकी जो है फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 52। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्णय लिया है? कौन सा जो है टाइगर रिजर्व हो जाता है? क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 52, और 52 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 53। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस जनपद में पहला सारस केंद्र बनाने का निर्णय लिया है? प्रदेश का पहला सारस केंद्र है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ बनाया जाना है? तो ये बनाया जाना है आपका औरैया में, ठीक है। औरैया में जो है प्रदेश का पहला सारस केंद्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 54। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अच्छा प्रदर्शन करने वाली नगर निकाय को पुरस्कृत करने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 54, और 54 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 55। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया गया है? 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका डी, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 56। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? ये कहाँ किया गया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 56, और 56 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका गाजियाबाद। गाजियाबाद में डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये जो है आपसे पूछा जाएगा। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 57। हाल ही में प्रकाशित अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? अजय टू योगी पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर ये हो जाता है आपका डी, यानी शांतनु गुप्ता। अजय टू योगी पुस्तक के लेखक शांतनु गुप्ता हो जाते हैं, और ये जो है एक उपन्यास हो जाता है। ठीक है, अजय टू योगी एक उपन्यास है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 58। वर्ष 2023 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के अनुसार डिजिटल लेन देन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है ये आपको बताना है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के अनुसार डिजिटल लेन देन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश ही हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, ये भी आपको देख लेना है। अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 59। उत्तर प्रदेश के किस जनपद से सेंट्रल विस्टा के लिए कालीनों की आपूर्ति की गई है? कालीनें जो है सेंट्रल विस्टा के लिए कहाँ से मंगाई गई हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 59, और 59 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका भदोही। सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, जो आपका नया संसद भवन बना है, उसके लिए कालीनों की जो आपूर्ति की गई है वो भदोही जिले से की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भदोही से की गई है। और बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 60। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में डिजिटल कुंभ म्यूजियम का निर्माण किया जाने का निर्णय लिया गया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 60, और 60 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका प्रयागराज। प्रयागराज में डिजिटल कुंभ म्यूजियम का निर्माण किया जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 61। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कुत्तों पर शोध करने के लिए देश का पहला कैनाइन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? कैनाइन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, ये हम आपको डिटेल वाले क्वेश्चनों में भी बता चुके हैं। तो ये जो है किया जा रहा है ये आपका बरेली में किया जा रहा है। ठीक है, और अगर आपने डिटेल वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं डिटेल वाले क्वेश्चन। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की।
ही में किस राज्य सरकार ने जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वाटर बस शुरू करने का निर्णय लिया है? वाटर बस शुरू करने का निर्णय किस सरकार के द्वारा लिया गया है? ये लिया गया है आपका उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वाटर बस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। और वाटर बस की शुरुआत जो है ये आपका गोमती में सबसे पहले की जा रही है, और गोमती सहित 8 नदियों में वाटर बस सेवा की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 63। उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा हर्बल एंटीबायोटिक तैयार की गई है? हर्बल एंटीबायोटिक तैयार की गई है, किसके द्वारा की गई है? ये की गई है आपकी IMS BHU के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 64। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को मैग्नेट शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? मैग्नेट शहर में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। 64 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका लखनऊ हो जाता है। लखनऊ शहर को मैग्नेट शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में कितने युवा कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान देने की घोषणा की गई है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 65, और 65 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है 5 कवियों को। 5 कवियों को हाल ही में गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान देने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किया जा रहा है? पहला नागरिक सुविधा केंद्र है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो चीज़ें आपकी पहली बार होती हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 66, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका डी, यानी कानपुर। कानपुर में पहला नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। बात करते हैं 67 क्वेश्चन नंबर की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जनपदों में नया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 हो जाता है, और 67 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 4 जनपदों में। उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों में नया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहला वानर वन बनाया जा रहा है? वानर वन की बात हो रही है, और ये भी आपका पहला है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला वानर वन है, ये आपका कहाँ बनाया जाना है? ये आपका बनाया जाना है आपका लखनऊ में। ठीक है, वानर वन की बात हो रही है। वानर वन पहला जो बनाया जाएगा ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में बनाया जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के किस जनपद में डॉल्फिन अभयारण्य बनाने का निर्णय लिया है? डॉल्फिन अभयारण्य बनाया जा रहा है, ये कहाँ बनाया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 69, और 69 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका इटावा हो जाता है। ठीक है, इटावा में जो है डॉल्फिन अभयारण्य बनाने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हेल्थ एंड वेलनेस पर आने वाले मरीजों को टेली मेडिसिन सेवा मुहैया कराने में शीर्ष पर रहा है? ठीक है, ये आपका मरीज हो जाता है। मरीजों को टेली मेडिसिन सेवा मुहैया कराने पर शीर्ष पर रहा है, ये आपका कौन सा जिला हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 70 है, और 70 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है हमीरपुर। हमीरपुर जो है मरीजों को टेली मेडिसिन सेवा मुहैया कराने पर शीर्ष पर रहा है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भूजल संरक्षण के लिए कितने जनपदों में चेक डैम बनाने का निर्णय लिया गया है? चेक डैम बनाने का निर्णय लिया गया है। कितने चेक डैम बनाए जाएंगे ये आपको बताना है। और इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और इन दोनों का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की, और 71 का करेक्ट आंसर ये हो जाता है आपका बी। ठीक है, 13 जनपदों में भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाने का निर्णय लिया गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 72। हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा जीवित साहित्यकारों पर शोध करवाने पर निर्णय लिया गया है? जीवित साहित्यकारों पर शोध करवाने का निर्णय लिया गया है, और इससे पहले जीवित साहित्यकारों पर शोध नहीं कराया जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 72 की बात करते हैं तो 72 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 73। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी
फसलों पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 73 और 73 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 18। और 18 फसलों पर जो है प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू किया जाएगा। ये फैसला है उत्तर प्रदेश की सरकार का। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 74। मुख्यमंत्री योगी आदित्य के द्वारा प्रदेश के किस जनपद में देश का पहला हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है? देश का पहला हॉकी म्यूजियम है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये कहाँ इसका लोकार्पण किया गया है? तो इसका जो लोकार्पण किया गया है ये आपका झांसी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ए यानी झांसी। ठीक है, झांसी में देश के पहले हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 75 और इस वीडियो में हमारे टॉप जो है आपके 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में G20 के तहत संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक आयोजित की जाएगी? चौथी बैठक आयोजित की जानी है और ये हो जाती है आपकी संस्कृति कार्य समूह की। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 75 और 75 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बी यानी वाराणसी। वाराणसी में संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक आयोजित की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 76। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो में कितने यूरोपीय देशों ने अपना पंजीकरण करवाया? यूरोपीय देशों ने अपना पंजीकरण कराया है इंटरनेशनल ट्रेड शो में। यह आपको बताना है कितने हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 15 यूरोपीय देशों ने अपना पंजीकरण कराया है इंटरनेशनल ट्रेड शो में। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 77। गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया और यह किस राज्य से संबंधित हो जाती हैं? बात कर रहे हैं गीतिका श्रीवास्तव की, ये किस राज्य से संबंधित हो जाती हैं? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 77 और 77 का जो करेक्ट आंसर ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। जो आपकी गीतिका श्रीवास्तव है पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का इनको प्रभारी नियुक्त किया गया है और ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हो जाती हैं। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 78। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय बनाया जा रहा है? शौर्य संग्रहालय बनाया जा रहा है और ये किस शहर में बनाया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 78 और 78 का करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा सी यानी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय बनाया जा रहा है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 79। किस राज्य की सरकार के द्वारा महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए भूमि खरीदने पर 100% स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने की घोषणा की गई है? 100% की स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी। ये किस राज्य ने घोषणा की है ये आपको बताना है। 79 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं इसलिए इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और उत्तर प्रदेश में जो है महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए भूमि खरीदने पर 100% स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित बच्चों के लिए कितने अटल आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया है? ये आपको बताना है कितने आवासीय विद्यालय जो है बनाने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है बी यानी 18 आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 81। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जनपद में साइबर क्राइम स्टेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया है? साइबर क्राइम स्टेशन की स्थापना की जाएगी। तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है प्रदेश के सभी जनपदों में साइबर क्राइम स्टेशन की स्थापना की जाए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 81 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका सी। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 82। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि को कितने हजार रुपये बढ़ाने की घोषणा की है? कितने हजार रुपये बढ़ाने की घोषणा की है कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 82 और 82 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 10,000। 10,000 बढ़ाई जाएगी। पहले कितनी थी? तो पहले हो जाती है ये 15,000। ठीक है, पहले 15,000 थी, अब इसमें 10,000 रुपये और ऐड कर दिए जाएंगे। तो टोटल आपको अब कितने मिल जाएंगे कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत? तो ये हो जाएंगे आपके 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 की धनराशि दी जाएगी कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत।
और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 83। किस राज्य सरकार के द्वारा गैर पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी करने का निर्णय किया गया है? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी करने का निर्णय लिया है, ये किसके द्वारा लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ आपका उत्तर प्रदेश ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 83, और 83 का ए जो है ये करेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी करने का निर्णय लिया गया है। बात कर लेते हैं आपकी, क्वेश्चन हो जाता है हमारा 84। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के लिए कितने इंटीग्रेटेड केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? इंटीग्रेटेड केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, और वो भी श्रमिकों के बच्चों के लिए। और ये जो है कितने जनपदों में खोले जाएंगे ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 84, और 84 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 57। 57 जनपदों में इंटीग्रेटेड केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 85। किस राज्य सरकार ने जनपदों में विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा अलग अलग करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ भी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका उत्तर प्रदेश ही हो जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी जनपदों में विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा अलग अलग करने का निर्णय लिया है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 86। उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने बर्रा बाईपास से करही कही जाने वाली सड़क को इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के नाम पर रखने की घोषणा की है? ये आपको बताना है, किस सड़क का नाम जो है एस सोमनाथ के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो ये हो जाता है आपका कानपुर नगर निगम। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 86, और 86 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ए। कानपुर नगर निगम ने घोषणा की है कि इनके जो है एक सड़क का नाम इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के नाम पर रखा जाएगा। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 87। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार श्रीलंका की लगभग 89% सिंगली जातियों में मराठियों का जीन है? ये आपको किस विश्वविद्यालय के द्वारा ये बताया गया है? 89% सिंगली जातियों में मराठियों का जीन है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 87, और 87 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय और वीर सानी इंस्टीट्यूट, इन दोनों के द्वारा जो ये कहा गया है। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ए एंड बी बोथ। ठीक है, 87 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, इनके वैज्ञानिकों के अनुसार श्रीलंका की लगभग 89% सिंगली जातियों में मराठियों का जीन पाया जाता है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 88। किस राज्य ने पीबैक सदस्यता महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है? ये आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश राज्य ने बी पैक सदस्यता महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है। आपको किसानों को जोड़ने की एक स्कीम हो जाती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में रामायण पार्क बनाने का निर्णय लिया है? रामायण पार्क बनाने का निर्णय लिया है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 89 की बात करते हैं, तो 89 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में रामायण पार्क बनाने का निर्णय लिया है। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 90। प्रदेश सरकार के किस जनपद में G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो कौन सा जो है आपका जनपद हो जाता है जिसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 91। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितने ग्राम संगठन दल स्थापित करने का निर्णय लिया है? ग्राम संगठन दल स्थापित किए जाएंगे, ये कितने किए जाएंगे ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 91, और 91 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 2300। 2300 आजीविका मिशन के तहत ग्राम संगठन दल स्थापित किए जाएंगे। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 92। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किस जनपद में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े बेवरेजेज प्लांट का उद्घाटन किया है? यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 92, और 92 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है हमारा अमेठी। अमेठी जनपद में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े बेवरेजेज प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 93। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों के नामांतरण के लिए अधिकार अधिनियम 2023 लाने की घोषणा की है?
यहाँ भी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संपत्तियों के नामांतरण के लिए अधिकार अधिनियम 2023 लाने की घोषणा की गई है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 94। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 94। 94 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका लखनऊ। लखनऊ शहर में राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और ये देख लेते हैं 95। भारत के किस राज्य में देश की पहली महिला कमांडो बटालियन तैयार की जा रही है? पहली महिला कमांडो बटालियन तैयार की जा रही है और ये किस राज्य में तैयार की जा रही है? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 95। और 95 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश में पहली महिला कमांडो बटालियन तैयार की जा रही है। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 96। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में खेलो इंडिया महिला जूडो लीग 2023 में पहला स्थान प्राप्त किया है? ये आपको बताना है। पहला स्थान प्राप्त किया है खेलो इंडिया महिला जूडो लीग 2023 में। क्वेश्चन नंबर 96 है और 96 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका लखनऊ। लखनऊ जिले ने खेलो इंडिया महिला जूडो लीग 2023 में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 97। और कौन सा राज्य देश में चौथा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? ये आपको बताना है। चौथा जो है बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश में चौथा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 98। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किस जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 98। और 98 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका गोरखपुर। गोरखपुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है और ये की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार सेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा? पहली बार किया जाएगा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पहली बार सेना दिवस परेड का आयोजन ये हो जाता है आपका लखनऊ में। लखनऊ में पहली बार सेना परेड दिवस का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। और इससे पहले अगर आपने वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको सभी वीडियो टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं, आज का हमारा हो जाता है लास्ट क्वेश्चन और ये हो जाता है हमारा 100। और इस पूरी वीडियो में हमारे मात्र 100 क्वेश्चन ही हो जाते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हम 100 क्वेश्चन की एक और वीडियो आपके सामने लेकर आ जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पहले भी पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है भारत का ऐसा राज्य है जिसमें 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। ठीक है, लगभग की बात हो रही है। लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये आपका यहीं समाप्त होता है और जनवरी से नवंबर तक की एक और वीडियो हम आपके सामने लेकर आ जाएंगे। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।